सभी भाइयों को हर हर महादेव। जय बासी परिवार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी भाई जुड़ जाएं पेज पे। मैंने बोला था मैं लाइव आऊँगा और कुछ ज़रूरी मुद्दों पर लाइव आया हूँ और आप लोग जुड़ के शेयर करने का काम करिएगा। आप लोग जुड़ जाइए भाई, शेयर कर दीजिए। सभी भाई जुड़ के शेयर कर दें। या जय बासी, जय बासी। अमित भाई, अमित भाई, बिटिया भी मेरी खेल रही है बाहर, मैं लाइव आया हूँ। सभी भाई जुड़ के शेयर कर दें। कुछ ज़रूरी मुद्दों पे चर्चा करनी है ताकि सभी भाइयों के पास हमारी बातें पहुंच सके जो आवश्यक है। बेटा राजा, बेटा राजा, बेटा देखो हमारी बिटिया आर्या सिंह बासी खेल रही है। आप लोग जुड़ते रहिए भैया। जय बासी। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो रहस्यनुमा हमारे इतिहास को अपमानित किया जाता है, वह दबाया जाता है, उसके संबंध में मैं लाइव आया हूँ। आवश्यक सूचना है, सभी भाई जुड़ के सारे पासी भाइयों तक पहुँचाने का कार्य करिएगा। और जो भी नाग कुल के हैं 85%, 95% जो बताया जाता है वो सब नाग कुल से आते हैं। अगर अपने इतिहास को ढूंढेंगे तो वहीं पे पहुँचेंगे। तो वो लोग जुड़ के अपनी बातें आगे बढ़ाते रहिएगा। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग स्वतः, होली हमारे लिए त्यौहार नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा। हमारे लिए कोई होली खुशी का त्यौहार नहीं है, वो हमारा गम का त्यौहार है। उस दिन हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि ना शराब में खोइएगा, ना रंग में खोइएगा। जब भी आप लोग शराब और रंग में खोए हो, आपका बहुत कुछ खोया है। किसी माँ ने अपना बच्चा खोया है, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया है। इसलिए अपने समाज को नशा मुक्त बनाना है। और मैं आपको बता दूं, ये आर्य और नागों की थ्योरी एकदम सही है। दासों अर्थात नागों की थ्योरी एकदम सही है। हिरण्याकश्यप हमारे पूर्वज थे। होलिका का क्यों दहन किया जाता है ये भी एक राज है। कहीं न कहीं बहुत सारी जगह पे हमारे इतिहास को दबाने के लिए हमारा अपमान भी किया गया है। हमारे लोगों के बीच में उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। होली कोई त्यौहार नहीं है। होली, माता होलिका एक राजकुमारी थी जो हिरण्याकश्यप की पुत्री थी, ठीक है। उनके नाम से आप रंग खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होलिका दहन का मैं विरोध करता हूँ, एकदम विरोध करता हूँ। कोई भाई होलिका दहन वहन के चक्कर में मत पड़िएगा। ये पूरा अलैया बलैया, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं। अलैया बलैया जो लोग थे वो अपने ही कुल से थे और हम लोग क्या उनको जलाएंगे क्या? ये उचित नहीं बनता है। कोई भी होलिका दहन का सपोर्ट नहीं करेगा। ये त्यौहार केवल हमको अपमानित करने के लिए मनाया जाता है, हमारे कुल को अपमानित करने के लिए मनाया जाता है। प्रहलाद के पुत्र राजा बलि थे जिन्होंने जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाया था और हिरण्याकश्यप पूर्वज हैं। भाई नागों को असुर बोला गया, दानव बोला गया, राक्षस बोला गया। किसको बोला गया? नागों को, नागवंशियों को बोला गया है। और ये ज़्यादा पुराना सिस्टम नहीं, 4-5 हज़ार साल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। आप पढ़िएगा इतिहास में सारे तथ्य आपको मिलेंगे किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया। आप भाई देख लीजिए
कहते हैं अब ये बताइए कि श्री कृष्ण और बलराम भाई भाई बताए गए, ठीक है। श्री कृष्ण के हाथ में चक्र दिखाया गया, चलो मान लेते हैं। बलराम के हाथ में हल क्यों दिखाया गया? हल कौन से शस्त्र में आता है, आप जरा बताइएगा। भाई भारत अपना कृषि प्रधान देश था। यहाँ पे जो राजा रजवाड़े के लोग थे वो कृषि प्रेमी थे, महायोगी हुआ करते थे, भगवान शिव की तरह महान योगी अर्थात एकांतवास धारण करने वाले, बुद्ध की तरह एकदम शांत रहने वाले लोग थे। वो लोग जितना कुछ करते थे अपनी प्रजा के लिए करते थे, अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करते थे, जो भी कर अपना कुछ नहीं बनाते थे, केवल प्रजा के लिए करते थे। उनको धन दौलत से कोई मोह नहीं होता, क्योंकि जो पंचतत्व से परे होता है, जो इस हाड़ मांस के शरीर से परे होता है, उसको धन का लालच नहीं होता है। तो हमारे जो पूर्वज राजा महाराजा हुए हैं उनको धन का लालच नहीं था, वो सदैव प्रजा के हित कार्यों में कार्य किया करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा किया करते थे। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 2-3 यज्ञ किए, 4 यज्ञ किए, उनके वंश को एकदम डीपली में बताया गया। और जो भारसियों ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए काशी विश्वनाथ में, और 10 घाट आज भी बोला जाता है, लेकिन भारसु डायनेस्टी अर्थात नागवंशियों के बारे में कोई बताने वाला नहीं। इसी तरह आप देखिए तीसरी उपाधि है राजपासी परिवार की, हमारे इतिहास को क्यों दबाया गया? क्यों दबाया गया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए दबाया गया क्योंकि आप लोग भारत भूमि नहीं पूरे विश्व विजेता थे। नागों का वर्चस्व पूरे विश्व में था, नागों का वर्चस्व पूरे विश्व में था, और नाग ही कई उपाधियां धारण करे बैठे हुए। उनको उपाधि धारण का मतलब समझिए, उपाधि धारण का मतलब समझिए, जब वो कोई वीर अच्छे कार्य करते थे तो उन्हें जनता के द्वारा, जैसे कई कबीले हुआ करते थे जो कबीलों के लिए मदद किया करते थे, तो जब सारे कबीलों के प्रिय हो जाते तो हर कबीलों में अलग अलग उपाधियां चलती थी, तो वो लोग उनको उन उपाधियों से सुशोभित करते थे, समझे ना। वो लोग उनको उन जातियों से सुशोभित करते थे। जैसे आप देखिए तैमूजीन, जंगेज खां का नाम था तैमूजीन। जब उसने सारे कबीलों को एक किया और एक बड़ा मंगोल साम्राज्य खड़ा किया, तब उसे जंगेज खां की उपाधि मिली। तो आप इसको समझिएगा, महादेव को जब भारसियों लोगों ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, अपनी ताकत का डंका 10-10 बार बजवाया, अपने घोड़े को छोड़ा, और कोई माई का लाल पैदा नहीं था कि भारसियों नागवंशी राजपासी परिवार के लोगों का घोड़ा रोक ले। एक बार नहीं, स्वतः 10-10 बार छोड़ा गया, और कोई माई का लाल पैदा नहीं था कि उस घोड़े को रोक ले। 10-10 बार अपनी ताकत का परचम लहराया, लेकिन उसको नहीं बताया गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि आर्य और दासों अर्थात नागवंशियों में सदैव मतभेद था, अपने वर्चस्व की लड़ाई थी। कुछ लोग लालची थे, लेकिन हम लोग प्राकृत प्रेमी थे, देश प्रेमी थे, अपने कल्चर से प्यार करते थे। ये चीज़ें हमको समझना होगा, हमको देखना होगा, हमको जानना होगा, क्योंकि हमारे इतिहास को किसने दबाया, कैसे दबाया, क्यों नहीं बताया गया। अगर हमारे हितैषी होते तो भारसु डायनेस्टिक नागवंश को क्यों दबाया गया, उनको सर्पों की संज्ञा क्यों दी गई? मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तो सब कुछ खुल के आएगा। आज हमारे पासी परिवार के लोग अपना जो शिक्षित होके एक अच्छी तरफ मेहनत कर रहे हैं, अपने इतिहास को उजागर कर रहे हैं। ये शिक्षा का मेन लक्ष्य होता है, ये शिक्षा का मेन लक्ष्य होता है। और भाई जो भी अलाए बलाए जो होलिका दहन करता है वो अपने परिवार को जला रहा हो, जलाए, और खूब दारू पी के लड़े या मरे, कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खूब पीजिएगा, खूब घूमिएगा, और अपने महापुरुषों का अपमान करिएगा और अपने आप को बर्बाद करिएगा। अगर वाकई में आपके अंदर राजपासी परिवार का खून है तो कसम खाइए कि हम शराब को एक हाथ तक नहीं लगाएंगे, हम इस त्योहार को नहीं मनाएंगे, हम इस त्योहार को नहीं मनाएंगे। अपने घर परिवार में स्वतः अच्छे से रहेंगे, अपने परिवार की देखभाल करेंगे, और जो भी
उस टाइम शराब पी के घूमेगा, जो पासी घूमेगा वो पासी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो देखिए माता होलिका रानी थी, उनको किस तरीके से षड्यंत्र रूप जलाया गया ये ईश्वर जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपके इतिहास को दबाने का कार्य किया गया। नागवंशियों की स्वतः सभ्यता थी, उसको नष्ट किया गया। हम लिंगायत भगवान शिव को पूजने वाले, व्यक्तिगत केवल से भगवान शिव को पूजने वाले भार शिव नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग हैं, और इसको आप लोग समझिएगा। नहीं तो भाई आपकी इच्छा, इंसान स्वतंत्र है, अपने हक अपने अधिकार के लिए अपनी मौज मस्ती करने के लिए स्वतंत्र है, और इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो भाई अमल करते हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो नहीं करते भाई वो बाढ़ में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, सीधी बात है। लेकिन जो दृश्य देखने को मिल रहा है आप लोग समझिएगा, आपके इतिहास को इस तरीके से तोड़ा गया, इस तरीके से तोड़ा गया कि क्या बताएं मेरे भाई, कुछ नहीं। ये खिलवाड़, ये वैदिक काल मध्यकाल, ये आप देख लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है। आपका तो 1000 साल पुराना इतिहास है, आपका 1000 साल पुराना इतिहास है, और उसके बाद सारे प्रोपेगेंडे रचे गए, सारे प्रोपेगेंडे रचे गए भाई। और ये महाभारत काल में युद्ध करने वाले महाभारत में सारे नागवंशी थे। आप पता कर लीजिए, एविडेंस देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, श्री कृष्ण खुद नागवंशी थे। और हमारा टीका चलता था, हम लोग सर्प के चिन्ह का टीका लगाया करते थे। महाभारत में देखिए कई योद्धा ऐसे दिखाए गए जिनके मत्थे पे सर्प का टीका लगता था। सर्प का, सूर्य का क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सूर्य आदिकाल से विद्यमान है, तो लोग, बहुत सारे लोग सूर्यवंशी अपने आप को बोलने लगे, क्योंकि ये सदैव टीका रहा है, सदैव दिखता रहा। तो भाई जो है वैज्ञानिक युग चल रहा है, तथ्यों पे अपनी बात करिएगा, अपने इतिहास को मजबूती से रखिएगा, और जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके खिलाफ लड़ने का काम करिएगा। अपने आप को मजबूत करिए, शिक्षित बनिए, सामाजिक बनिए, अपनी धरोहरों के लिए लड़िए, शोषित वंचितों के लिए लड़िए। वो सारे आपके भाई हैं, आपके भाई हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करिएगा। होली में कोई शराब नहीं पिएगा, समाज को नशा मुक्त बनाना है, और त्योहार हमको नहीं मनाना है, एकदम नहीं मनाना है। अच्छे से अपने घर में रहिए, खाइए पिए, सतर्क रहिए, समझिए। आप नोटिस करिए कि होलिका कौन थी, होलिका दहन क्यों किया गया, होलिका को राक्षस क्यों बताया गया, क्यों बताया गया भाई? घटोत्कच भीम के पुत्र, भीम का है, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीच, और घटोत्कच का जो विवाह हुआ था वो एक नागवंशी कन्या से हुआ था। तो ये सब सारे समझने की चीजें हैं। भगवान बलराम के हाथ में हल है, उसको शस्त्र बता दिया गया। किस तरीके से जो प्रतापी राजा थे उनको नाम बदल के हम लोगों के बीच में उन्हीं के नाम से धंधा करने वाले लोगों का पर्दाफाश करना है। अब बहुत हुआ, जो हमारे पूजनीय है उनको सही तरीके से हम लोग पूजेंगे, और जो लोग, जिनको लोग को आप पुरोहित बना के बैठो, वो लोग आपके घर का एक गिलास पानी पीना नहीं पसंद करते हैं, तो हमारे पुरोहित कैसे हो सकते हैं? हमारे पुरोहित आज भी एकांतवास धारण किए हैं, उनको पैसा और धन दौलत से कोई मोह नहीं है। वो अपने भगवान शिव की मस्ती में लीन है, और शिव ओम का जाप कर रहे हैं, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो ये पाखंडी कौन यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारे शिवालय में बैठे हैं, हमारे पुरोहित, हमारे बुजुर्गों का नाम ले लेके धन कमाने का कार्य कर रहे हैं? ये हमको समझना होगा। और अगर पाखंडियों के बीच में रहना, अपने आप को बर्बाद करना, बर्बाद करिए। मेरे को क्या भाई, मैंने बहुत कुछ गंवाया है, और सच बोलने की क्षमता होनी चाहिए। अब वो क्षमता हमारे अंदर है, प्राण जाएंगे पर वचन नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, शैव धर्म को हमारे खत्म कर दिया गया, किस तरीके से दबाया गया, पुराणों को विरोध भाषा बताया गया, किस तरीके से हमारे इतिहास को छेड़ा गया, किस तरीके से हमारे पुराणों को खत्म किया गया। भाई ये सारी चीजें सामने आएंगी। अयोध्या, अवध प्रांत, ये सब हमारी गढ़ थे, किसकी वजह से गुलाम हुए ये सबको पता है। इन लोगों ने क्या किया सबको पता है।
और बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो करते हैं वो कभी चिल्लाते नहीं है। लेकिन हमारे लोगों के साथ जो हुआ है, जो पढ़ेगा ना भाई, जो देखेगा और जो शब्दों का चयन कर लेता है, शब्दों की परिभाषा निकाल लेता है, उसको बाकायदा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन गूगल पे एक चीज़ नहीं ख़त्म कर पाए श्री कृष्ण के आगे। हर जगह पे लिखा है मैं नागों में नाग हूँ, शेष नाग हूँ। क्यों लिखा गया? क्योंकि वो नाग वंश से आते थे। दिखाया गया करिया नाग को यहाँ से उसको भगाया, वो अत्याचार कर रहा था। करिया नाग एक नागवंशी राजा था। ब्रज में आज भी नागवंशी लोग निवास करते हैं, रहते हैं। हाँ, जो गलत है उसका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से दास किसको कहा गया, नाथ किसको कहा गया, समझने का प्रयास करिए। दास नाग उनको कहा गया जो भगवान शिव के बहुत समीप पाए जाते थे, अर्थात उनको अपना आराध्य मानते थे। और जब यहाँ पे भार शिवों ने जब अपने कंधे पे शिवलिंग को उठा के जलाभिषेक कराया था और भगवान शिव को प्रथम देवता, एकदम सबसे उच्च देवता मान के उनको पूजने का कार्य किया था, तभी से हम लोग भार शिववंशी बोले गए थे। हम केवल शिव को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि ईश्वर एक होते हैं, अनेक नहीं होते। आराध्य एक होते हैं, अनेक नहीं होते। इस तरीके से सारे लोग कार्य अच्छे करते जाएंगे। कल आप मूर्तियां पूरे भारत देश में लगा दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप 10 जगह नहीं बटिएगा। अगर लोग कहते हैं एक ही रूप है, तो हम लोग एक रूप में उनको एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग शैव धर्मी हैं और उस पर रहने का कार्य करिएगा। आदि प्राचीन है, आदि प्राचीन है। और जो लोग कहते हैं हुआ, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार किया गया। अत्याचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, ये मानना पड़ेगा। और क्यों किया? एकदम नहीं है। इसलिए काफ़ी शांतिपूर्वक अपने काम से काम रखिएगा और अपने परिवार को समय दीजिएगा। जो त्यौहार इस टाइम मनाया जाता है, अपने परिवार को समय दीजिए। थोड़ा पढ़ने का काम करिए, तथ्य निकालिए, देखिए और शोध करिए। अपने इतिहास को जानिए, अपने आप को पहचानिए और शिक्षित बनिए, सामाजिक बनिए, आगे बढ़िए। आपका समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर चिंतन करिए, मंथन करिए। बस यहीं से मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। और हर हर महादेव। जय पासी परिवार, जय भारत शिव नागवंशी परिवार, जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए वो सभी हमारे अपने हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सदैव खड़े रहे, सदैव लड़ते रहे। उनके पूर्वजों को बहुत बहुत नमन है, सदैव याद किया जाएगा। जय हिंद। लड़ते